चाची, मुझे कॉलेज जाना है। आज मेरा रिजल्ट आ जाएगा, मैं आगे भी पढ़ूंगी। अब्बा की बड़ी ख्वाहिश थी। अब तेरे माँ बाप नहीं हैं, मर गए हैं। तू सुकून से यहाँ बैठ और घर के काम कर। और वैसे भी इतना फजूल पैसा हमारे पास नहीं है कि तुझे डॉक्टर बनाने में लगा दें। चल जाके कपड़े धो। चाची, अब्बा ने ज़मीन बेची थी, उसके पैसे थे, उनसे वो मुझे डॉक्टर बनाने वाले थे। वो कहाँ गए? अब्बा की कुछ ज़मीनें अभी भी हैं और ये घर भी तो मेरे अब्बा का ही है। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मुझे मत रोकें। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, बड़ी चालाक बन रही है। अम्मा, अब्बा, आप मुझे छोड़कर चले गए। मैं आप लोगों के बगैर कैसे रहूं? मेरा डॉक्टर बनने का ख्वाब अधूरा रह गया। इस आयशा का कुछ करना पड़ेगा, बड़ी ज़बान चलती है उसकी। गांव में किसी ने सुन लिया कि ज़मीनें और पैसे हमने ले लिए हैं तो मसला हो जाएगा। फिक्र ना करो, कोई हल सोचते हैं, उसको घर से ही निकाल देते हैं। कह देंगे किसी के साथ भाग गई है। आयशा बेटी, मेरे साथ आ जाओ। मैंने शहर में तुम्हारे लिए घर लिया है, तुम्हारे अब्बा की ज़मीन बेचकर। तुम वहीं रहना और अपना डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा करना। चाचू, आप सच कह रहे हैं ना? आओ हम चलते हैं, बाहर टैक्सी इंतज़ार कर रही है। दीदी, तुमने शेरवानी के लिए मुझे पैसे भेजे। रेमिटली से दूर होकर भी अपनों के साथ रहिए। चाचू, ये मुझे कौन सी जगह पर छोड़कर चले गए हैं? अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे चाची और चाचू ने धोखा दिया, मुझे मेरे घर से निकाल दिया और यहाँ छोड़कर चले गए। ये आपके पैसे। शुक्र है आज का आखिरी पेपर मेरा बहुत अच्छा गया है। अब बस जल्दी से रिजल्ट आ जाए, फिर मैं डॉक्टर ज़रूर बनूंगी। अम्मी, जल्दी से मुझे खाना दें, बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। ला रही हूँ। तुम्हारा आज का पेपर कैसा गया है? आज का तुम्हारा आखिरी पे नंबर तो अच्छे आ जाएंगे ना? अम्मी, मैं कमरे में जा रही हूँ, थोड़ा आराम करूँगी। अब्बा आ जाएं तो मुझे उठा देना। फारूक साहब के लिए खाना बना लेती हूँ, थके हुए खेतों से आएंगे। आयशा को जलेबियाँ बहुत पसंद हैं, उसके लिए ये भी बना लेती हूँ। उठ जाओ आयशा, अपने अब्बा के लिए खेतों की तरफ खाना ले जाओ, आज वो घर नहीं आए। अच्छा अम्मी, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। ये लो आयशा। अब्बा, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। आयशा बेटी, तुम आ गई। आज का पेपर कैसा हुआ तुम्हारा? अब्बा, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है। देखिएगा, आपकी बेटी डॉक्टर ज़रूर बनेगी। अब्बा, लेकिन पढ़ाई का बहुत खर्चा हो जाएगा, हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे बहुत फिक्र है। बेटी फिक्र ना करो, मैंने अपनी कुछ ज़मीन बेचने की बात कर ली है, पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं कुछ भी करके तुम्हारे डॉक्टर बनने का ख्वाब ज़रूर पूरा करूँगा। देखना, एक दिन तुम डॉक्टर बनोगी। अब्बा, जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी ना, तो फिर आपको खेतों में काम करना ही नहीं पड़ेगा। फिर आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं शहर में घर लूँगी, फिर अम्मा और आपको यहाँ से ले जाऊँगी। वहाँ आप बस आराम करेंगे, कोई काम नहीं करना। ज़रूर मेरी बेटी, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे।
आ जाओ। कौन है? आओ फजीला, बैठो। कैसी हो तुम? कैसी हो तुम फजीला? बड़े दिनों बाद तुमने चक्कर लगाया है। घर में सब कैसे हैं? और तुम्हारी बेटी वो कैसी है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आयशा नजर नहीं आ रही, वो कहाँ गई है? कॉलेज की तो छुट्टियाँ हो गई हैं ना, पर वो घर पर नहीं है। हाँ, कॉलेज की छुट्टियाँ हो गई हैं। अब बस रिजल्ट आ जाए, फिर वो यूनिवर्सिटी जाएगी और डॉक्टर बनेगी। सुना है डॉक्टरी की पढ़ाई में बड़ा रुखसा आता है। इतने पैसे कहाँ से आएंगे आप लोगों के पास? आयशा को कुछ ख्याल करना चाहिए। आयशा के अब्बा कह रहे थे पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा, मगर हमारी बेटी डॉक्टर ज़रूर बनेगी। ये उसका और हमारा ख्वाब है। अरे बहन, आयशा को घर के भी कोई काम तो सिखाओ। उसे तो घर का कोई काम आता ही नहीं है, बस सारा दिन किताबें लेकर बैठी रहती। काम करने के लिए अभी मैं हूँ। आयशा मेरी इकलौती लाडली बेटी है, मैं उससे घर के काम नहीं करवाती। क्या बात है फारूक साहब, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आज शौकत आया था मेरे पास, मेरी ज़मीनों में हिस्सा मांग रहा था। बहुत गुस्से में था। वो किस बात का हिस्सा मांग रहा है? जब आपके अब्बा की जायदाद का बंटवारा हुआ था तो सब कुछ तो उसके हिस्से में गया था। ये ज़मीनें आपने अपनी मेहनत के पैसों से खरीदी हैं, इसमें शौकत का कहाँ से हिस्सा आ गया? आपका बड़ा भाई इंतहाई लालची है, अपना सब कुछ डुबो लिया है। अब आपकी ज़मीनों पे नज़र है उसकी। उसे शर्म नहीं आती? छोड़ो इन बातों को। ज़मीन के पैसे हमें कुछ दिनों में मिल जाएंगे। मैंने ज़मीन बेच दी है। हमारी बेटी डॉक्टर ज़रूर बनेगी। El primer pedido puedes obtener 3 cosas por solo 99 centavos y el envío es gratis. Presiona el enlace para visitar AliExpress. अब्बा, मैं अपनी सहेली की तरफ जा रही हूँ। मुझे कुछ किताबें लेनी है। एक रात में वहीं रहूँगी। अपना ख्याल रखना। हम भी आज शहर जा रहे हैं, रात तक वापस आ जाएंगे। दवाइयाँ लेनी है मुझे और तुम्हारे अब्बा को। अच्छा अम्मा अब्बा, मैं जा रही हूँ, कल तक वापस आ जाऊँगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। आ जाओ सकीना, हमें भी निकलना है। आयशा, तुम आ गई? समरे, बस जल्दी से जो किताबें लेनी है लेते हैं। शुक्रिया, फिर मैं घर जाऊंगी। आयशा, फिक्र ना करो, आज रात रुक जाओ, सुबह मैं तुम्हें खुद छोड़ने जाऊंगी। अब कुछ डिस्कस कर लेते हैं पढ़ाई के बारे में। आयशा, ये पॉइंट अच्छी तरह समझ लो, इम्तिहान में ये बहुत अहम आ सकता है। हाँ समरी, अब मुझे ये अच्छी तरह समझ आ गया है। आयशा, आप सो जाएं, सुबह फिर तुम्हें घर भी जाना होगा। तुम बट गई हो आयशा, आ जाओ नाश्ता करते हैं। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? बहुत तेज बारिश हो रही है, अम्मा अब्बा परेशान होंगे। आयशा, परेशान मत हो, बारिश की वजह से सिग्नल भी नहीं आ रही कि तुम घर बात कर सको। आ जाओ अंदर, बारिश रुक गई तो चली जाना। जल्दी से बस बारिश रुक जाए और मैं घर चली जाऊं। पता नहीं कब रुकेगी। आयशा, फिक्र ना करो, बारिश अभी भी नहीं रुकी। कल सुबह चली जाना, अभी सो जाओ। अच्छा समरे, मैं घर जा रही हूँ, बारिश थम गई है, अम्मा अब्बा परेशान होंगे। पूरे 2 दिन हो गए हैं, अम्मा अब्बा से नहीं मिली। पता नहीं कितने परेशान होंगे मेरे लिए। ये सब औरतें हमारे घर में क्यों जमा हैं? और मेरी अम्मा अब्बा कहाँ गए? वो नज़र नहीं आ रहे। परसों तुम्हारे अम्मा अब्बा का शहर में एक्सीडेंट हो गया था, वो मर गए हैं। उनकी तदफीन भी हो गई। तुम्हारे शौकत चाचा और चाची भी आए हैं। तुम अकेली हो ना, इसलिए अब वो यहाँ होंगे।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आयशा रो मत, सब्र करो बेटी। चाची अब मैं कैसे रहूंगी? मैं और तुम्हारे चाचा आज से यहीं रहेंगे, तो फिक्र ना करो। अम्मा अब्बा, पूरा 1 महीना हो गया है, आप लोग मुझे छोड़कर चले गए। तुम कब तक अपने माँ बाप का सोग मनाती रहोगी? उठकर घर के काम भी करो, कपड़े भी धोने हैं, सारा काम पड़ा है। चाची, मुझे घर का काम नहीं आता, मैंने कभी काम किया ही नहीं, सारा काम अम्मा करती थी। अब यहाँ तेरे लिए कोई काम नहीं करेगा, जाकर घर के काम कर, कोई महारानी नहीं है तो। अम्मा, आपकी बहुत याद आ रही है, आप तो मुझसे कोई काम करवाती ही नहीं थी। आज मेरा रिजल्ट आ जाएगा, मैं ज़रूर डॉक्टर बनूंगी और अपने अब्बा का ख्वाब पूरा करूंगी। महारानी, तुम कहाँ जा रही हो? चाची, मुझे कॉलेज जाना है, आज मेरा रिजल्ट आ जाएगा, मैं आगे भी पढ़ूंगी। अब्बा की बड़ी ख्वाहिश थी। अब तेरे माँ बाप नहीं हैं, मर गए हैं। तू सुकून से यहाँ बैठ और घर के काम कर। और वैसे भी इतना फजूल पैसा हमारे पास नहीं है कि तुझे डॉक्टर बनाने में लगा दें। चल जाके कपड़े धो। चाची, अब्बा ने ज़मीन बेची थी, उसके पैसे थे, उनसे वो मुझे डॉक्टर बनाने वाले थे। वो कहाँ गए? अब्बा की कुछ ज़मीनें अभी भी हैं और ये घर भी तो मेरे अब्बा का ही है। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मुझे मत रोकें। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, बड़ी चालाक बन रही है। अम्मा अब्बा, आप मुझे छोड़कर चले गए, मैं आप लोगों के बगैर कैसे रहूं? मेरा डॉक्टर बनने का ख्वाब अधूरा रह गया। इस आयशा का कुछ करना पड़ेगा, बड़ी ज़बान चलती है उसकी। गांव में किसी ने सुन लिया कि ज़मीनें और पैसे हमने ले लिए हैं तो मसला हो जाएगा। फिक्र ना करो, कोई हल सोचते हैं, उसको घर से ही निकाल देते हैं, कह देंगे किसी के साथ भाग गई है। आयशा बेटी, मेरे साथ आ जाओ, मैंने शहर में तुम्हारे लिए घर लिया है, तुम्हारे अब्बा की ज़मीन बेचकर। तुम वहीं रहना और अपना डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा करना। चाचू, आप सच कह रहे हैं ना? आओ हम चलते हैं, बाहर टैक्सी इंतज़ार कर रही है। आयशा बेटी, तुम बस यहाँ मेरा थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं एक ज़रूरी काम करके आया। चाचू, जल्दी आइएगा। पाँच घंटे हो गए हैं, चाचू अभी तक नहीं आए। अब तो मुझे डर लग रहा है। चाचू, ये मुझे कौन सी जगह पर छोड़कर चले गए हैं? अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे चाची और चाचू ने धोखा दिया, मुझे मेरे घर से निकाल दिया और यहाँ छोड़कर चले गए। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, अब मैं कहाँ जाऊं? काश अम्मा अब्बा जिंदा होते। वो मनहूस आयशा दोबारा तो यहाँ नहीं आएगी ना? आपने अच्छे से उसका बंदोबस्त तो किया है। फिक्र मत करो, मैंने उसे बहुत दूर छोड़ा है। अब वो यहाँ नहीं आएगी। कहीं सड़कों पर भटक रही होगी, अब सब कुछ हमारा है। कहाँ जाऊं? पता नहीं ये कौन सी जगह है, मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ। आप कौन हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? गाड़ी में मेरी दवाई है, मुझे ला दो। मेरी तबीयत खराब हो रही है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं ड्राइवर को लाना भूल गई थी,
तो मेरी तबीयत यहाँ अचानक रास्ते में ख़राब हो गई। तुम कौन हो और इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही थी? तुम्हें कहीं जाना है? तुम्हें छोड़ दूँ घर? Hey Leo, can we kick it? मेरा कोई घर नहीं है, मेरे माँ बाप मर गए और चाचा मुझे यहाँ तन्हा सड़क पर छोड़ गया। मुझे तो डॉक्टर बनना था, मेरे अम्मा अब्बा का ख्वाब था ये, लेकिन उन्होंने मेरा सब कुछ ले लिया। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। यूं जवान लड़की का तन्हा सड़क पर रहना ठीक नहीं। आ जाओ मेरे साथ। तुम मेरे साथ इस घर में रह सकती हो। मेरी कोई बेटी नहीं है, तुम खुद को बस मेरी बेटी ही समझना। मेरा एक ही बेटा है, वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर मुल्क होता है, कभी कभार ही आता है। तुम यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। एक दफ़ा मैं डॉक्टर बन गई, आपके सारे कर्ज मैं चुका दूंगी। पूरे 4 साल के बाद मेरा ख्वाब पूरा हो गया, आखिर मैं डॉक्टर बन गई। आज अगर मैं डॉक्टर बनी हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। आपके और फराज के एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। खाला, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, अपने माँ बाप की कब्र देखने। उनका बड़ा ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूँ। ज़रूर जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। पता है ना, मेरा दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर। अम्मी, क्या आपने आयशा से बात की थी? अब तो वो डॉक्टर बन गई है, कब हम शादी करेंगे? फिक्र ना करो, वो गांव से वापस आई तो बात करूंगी। मेरी भी दिली ख्वाहिश है कि आयशा ही मेरी बहू बने। हाँ अम्मी, मैं तो आयशा को 4 साल से पसंद करता हूँ। उसने ही कहा था जब तक वो डॉक्टर नहीं बनती शादी नहीं करेगी। अम्मा अब्बा देखें, आज आपकी बेटी डॉक्टर बन गई है। आपका ख्वाब मैंने पूरा कर दिया, मगर आप मेरे साथ नहीं हैं। अम्मा अब्बा देखें, आप लोगों के बाद भी मुझे अल्लाह ने अकेला नहीं छोड़ा। मुझे एक माँ जैसी औरत अता की जिसने मुझे इस मकाम तक पहुँचा दिया। फराज जैसा चाहने वाला मिला जिसने पूरे 4 साल मेरा इंतज़ार किया है। काश आप दोनों अब अपनी बेटी को खुश देख सकते। पता नहीं चाचा और चाची कहाँ चले गए, और ये ताला क्यों लगा है? अरे आयशा, तुम यहाँ पर? इतने साल तुम कहाँ थी? घर पर ताला क्यों है? तुम्हारा चाचा शौकत कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो गया था और वो मर गया। तुम्हारी चाची का जहनी तवाज़ुन ख़राब हो गया था। उसने एतराफ़ किया था गांव वालों के सामने। उन्होंने नाहक सारी ज़मीनें हड़प कर ली थी। कुछ महीने पहले ही तुम्हारी चाची गांव से खुद ही गायब हो गई। नाहक खाने वालों का यही अंजाम होता है। बेशक अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। मेरी ज़िंदगी में आने के लिए बहुत शुक्रिया आयशा। ये कहानी हमें बहुत गहरा सबक देती है कि अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। वक्ती तौर पर इंसान किसी का नाहक माल हड़प कर सकता है, नाहक उसका पैसा खा सकता है, मगर एक न एक दिन अल्लाह की पकड़ में वो ज़रूर आता है। और यतीम का हक तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। आयशा, जिसे अल्लाह ने सहारा दिया, उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ा। उसका मुकाम बहुत ऊंचा रखा क्योंकि उसने सब्र किया। उसे एक बेहतरीन घर मिला रहने के लिए, जहां उसने अपना डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा किया। इस हवेली के मालिक ने आयशा से मोहब्बत की। 4 साल फराज ने आयशा का इंतज़ार किया और आखिरकार दोनों ने शादी भी कर ली। आयशा अब एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रही है। वो डॉक्टर भी बन गई है, लेकिन उसके माँ बाप ये खुशी देख ना सके, जिन्हें सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपनी बेटी को डॉक्टर बना देखें। आज वो ये खुशी नहीं देख सकते थे, और यही आयशा के दिल में सबसे बड़ी कमी थी। वो चाहती थी कि काश उसके माँ बाप जिंदा होते तो अपनी बेटी को इस तरह खुश देखते,
देखते कि उनकी बेटी कितनी बड़ी कामयाब डॉक्टर बन गई है। माँ बाप के बगैर कोई खुशी खुशी नहीं लगती। उनके जाने के बाद ये दुनिया बड़ी बेरहम हो जाती है। अगर आपके वालिदैन जिंदा हों तो वो आपको हर मुश्किल से बचा लेते हैं, हर गर्म हवा से महफूज रखते हैं, मगर उनके जाने के बाद ये दुनिया बहुत बेरहम हो जाती है। अल्लाह हर किसी के वालिदैन को सलामत रखे।